शीर्षक दरबार हंसी से भर गया जब बीरबल ने झूठ पलटा। एक मनोरंजक अकबर बीरबल का था। भाग 1। अकबर का नया खेल, झूठ पकड़ने का दिन। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार सुबह की हल्की धूप में सुनहरी चमक बिखेर रहा था। हर दिशा से रौनक फैली हुई थी। मोती जड़ित खंभे, संगमरमर का फर्श और बीच में अकबर का चमचमाता सिंहासन। दरबारी आज कुछ ज्यादा ही सजे धजे थे, क्योंकि सम्राट अकबर ने सुबह सुबह ऐलान किया था, आज दरबार में एक नया खेल होगा, झूठ पकड़ने का दिन। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे। कोई हंसने लगा, कोई सोच में पड़ गया कि आखिर झूठ पकड़ने का खेल होगा कैसे। राजा अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जो आज सबसे मजेदार झूठ बोलेगा और बीरबल उसे पकड़ नहीं पाएगा, उसे इनाम मिलेगा। जैसे ही उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, फिर तो दरबार में आज सच्चाई की छुट्टी है। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, हां बीरबल, आज का दिन तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि तुम्हारा काम है झूठ पकड़ना। भाग 2। दरबारियों के झूठ की बौछार। पहला दरबारी आगे बढ़ा। उसका नाम था राजा तोदरमल। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, कल रात मैंने चांद पर जाकर खाना खाया था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह, तो बीरबल, अब बताओ, क्या ये झूठ है या सच? बीरबल बोला, झूठ है, मगर इतना मजेदार कि भूख मिटा दे। लेकिन अफसोस, अगर आप सच में चांद गए होते तो चांद की रोटी नहीं, धूल खाते। दरबार फिर हंसी से भर गया। फिर दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मैंने तो कल गधे को गाना सिखा दिया। अकबर ने भौं उठाई। अच्छा, कौन सा राग गाता है? बीरबल हंसते हुए बोला, गधा नहीं गाता, मगर उसके मालिक की मूर्खता का राग बहुत गूंजता है। सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो हर झूठ को सच बना देते हो। भाग 3। बीरबल की परीक्षा, जब झूठ में तर्क छुपा था। अब अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब मेरी बारी। मैं झूठ बोलता हूं, तुम पकड़ कर दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा, जहां पनाह। अकबर बोले, बीरबल, कल रात मैंने अपने सपने में देखा कि तुम मुझे झूठ बोल रहे थे। बीरबल हंसे, तो ये तो सच है, क्योंकि आप सपना देख रहे थे और सपना तो झूठ ही होता है। अकबर मुस्कुराए, तो क्या मैं झूठा हुआ या सच्चा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, आप तो हमेशा सच्चे हैं, मगर आपके सपनों में भी सच इतना डर जाता है कि झूठ बन जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 4। झूठ का जाल, दरबारी की चाल। एक चालाक दरबारी था, मेहदी खां। उसे बीरबल से जलन थी। उसने मन में सोचा, आज तो बीरबल को चुप करा दूंगा। वह आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मैं जो कहूंगा वो झूठ नहीं होगा, मगर फिर भी झूठ लगेगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अच्छा, तो बोलो। मेहदी खां बोला, जहां पनाह, बीरबल आपसे जलता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखों में हल्की हैरानी आई। सारे दरबारी चुप, सबकी नजर बीरबल पर। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर मैं आपसे जलता तो आज तक आपकी इज्जत का दिया न जलाता। फिर बोले, और अगर ये कहता है कि मैं जलता हूं, तो इसका मतलब है कि यह झूठ बोल रहा है। मगर अगर इसका झूठ सच लगता है तो झूठ सच में बदल गया, यानी मैंने इसका झूठ पलट दिया। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर ताली बजाकर बोले, बीरबल, ये तो झूठ पलटने की कला है। तुमने बातों से झूठ को सच में और सच को झूठ में बदल दिया। भाग 5। अकबर की उलझन, जब झूठ हंसी बन गया। अकबर बोले, बीरबल, अब आखिरी सवाल, अगर मैं कहूं कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो तो ये झूठ होगा या सच? बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, अगर मैं सच कहूं तो मैं झूठा लगूंगा, और अगर झूठ बोलूं तो आप खुश हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त मेरा मौन ही सच्चाई है। अकबर हंसते हुए बोले, तुमने तो तर्क से खेल ही पलट दिया। मैंने झूठ मांगा, तुमने सच छुपा दिया और दरबार को हंसी दे दी। भाग 6। हंसी में छुपा तर्क, बीरबल की सीख। दरबार शांत हुआ। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, झूठ और सच का अंतर शब्दों में नहीं, इरादों में होता है। जो झूठ किसी का भला करे वो कभी पाप नहीं होता, और जो सच किसी को चोट पहुंचा दे वो भी कभी पुण्य नहीं कहलाता। अकबर गहराई से बोले, बीरबल, तुम्हारा हर तर्क हमारी आंखें खोल देता है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, झूठ तो केवल परछाई है, उसे मिटाना आसान है।
पर कभी कभी वही परछाई सूरज का रास्ता दिखाती है। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। भाग 7। निष्कर्ष, झूठ पलटने वाला बीरबल। उस दिन से अकबर ने आदेश दिया, जिस दिन किसी को सच्चाई की कमी लगे वह बीरबल की एक बात याद करे, झूठ तब पलटता है जब सच को छुपाना पड़े। दरबार में हंसी गूंजती रही, मगर उस हंसी में ज्ञान की गहराई थी। हर दरबारी मन ही मन सोचता रहा, बीरबल सिर्फ बातों से नहीं, बुद्धि से भी जीतता है। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ झूठ नहीं पलटा, तुमने पूरी सोच पलट दी। बीरबल झुक गए। जहां अपना, जब आपका दिल साफ है तो झूठ भी सच बोल देता है। पूरा दरबार ठाकों से भर गया। खाने की सीख, झूठ वही पलट सकता है जो सच के मोल को समझता है। बीरबल ने सिखाया, सच्चाई हमेशा जुबान से नहीं, इरादों से झलकती है। दरबार हंसी से भर गया जब बीरबल ने झूठ पलटा। का जहां हंसी अब गहराई में उतरती है और बीरबल अपने तर्क से पूरे राज्य की सोच पलट देता है। जब बीरबल ने झूठ से सच की राह दिखाई, दरबार में हंसी की गूंज अभी तक थमी नहीं थी। हर चेहरा बीरबल की बुद्धिमत्ता से चमक उठा था, लेकिन अकबर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अब भी बीरबल की बातों पर विचार कर रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने झूठ को इस तरह पलटा कि वो सच बन गया, लेकिन क्या हर झूठ में सच छिपा होता है? बीरबल ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना, हर झूठ में सच नहीं होता, पर हर झूठ किसी न किसी सच्चाई से भागने की कोशिश जरूर करता है। दरबार शांत हो गया। ये जवाब सुनकर सब सोच में डूब गए, क्योंकि बीरबल अब केवल हंसी नहीं, ज्ञान आप बांट रहे थे। 1. अकबर की नई शर्त, झूठ से सच्चाई निकालो। अकबर बोले, बीरबल, अगर सच और झूठ दोनों हमारे सामने रखे जाएं, तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ कभी सीधा नहीं चलता, वो हमेशा गोल रास्तों से घूमकर आता है, और सच की चाल सीधी होती है, भले ही धीमी क्यों ना हो। अकबर बोले, तो आज मैं एक ऐसा झूठ बोलूंगा जिसमें तुम सच खोज नहीं पाओगे। बीरबल झुककर बोले, कोशिश करिए, जहां अपना, झूठ जितना बड़ा होगा उसका सच उतना ही छोटा नजर आएगा। 2. अकबर का झूठ जो पूरे दरबार को चौंका गया। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मैंने कल रात गुप्त रूप से दरबारियों की परीक्षा ली, जिसमें तुम असफल हुए। पूरा दरबार एकदम सन्न, सबकी नजरें बीरबल पर टिकीं। यह तो बड़ा आरोप था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, ये तो झूठ है, क्योंकि अगर परीक्षा गुप्त थी तो मुझे उसके असफल होने की खबर कैसे? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो झूठ को पकड़ नहीं रहे, तुम तो झूठ को खुद बोलने पर मजबूर कर देते हो। बीरबल हंसे, जहां पनाह, झूठ बोलने वाले से ज्यादा मुश्किल काम है उसे अपने ही शब्दों में उलझा देना। 3. दरबारियों की चाल, बीरबल को मात देने की कोशिश। बीरबल की जीत से कुछ दरबारी जल गए। उन्होंने सोचा, अगर अकबर बीरबल से इतने खुश हैं तो हमें भी कोई चाल चलनी चाहिए। अगले दिन दरबार में 3 दरबारी आए, अब्दुल, रहीम और जलील। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम झूठ ऐसा बोलेंगे कि बीरबल को चुप होना पड़े। अब्दुल बोला, जहां अपना, बीरबल कल रात मेरे घर आए थे और कहा कि वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर चौंके। सारी निगाहें फिर से बीरबल की ओर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये झूठ इतना कमजोर है कि खुद गिर जाएगा। अगर मैं ऐसा कहता तो ये सुनने के लिए दरवाजे पर खड़ा ना होता, क्योंकि झूठ बोलने वाले को हमेशा गवाह की जरूरत होती है, सच्चाई को नहीं। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल। फिर रहीम आगे बढ़ा, जहां पनाह, मैंने देखा कि बीरबल ने गरीब से झूठा वादा किया था कि वो उसे सोने का बर्तन देंगे। बीरबल शांत रहे, फिर बोले, झूठ बोलने वाले को हमेशा याद नहीं रहता कि उसने झूठ कब बोला, लेकिन सच बोलने वाला हर बात में साफ रहता है। उस गरीब को बुला लीजिए, वो खुद बताएगा कि क्या हुआ। वो गरीब बुलाया गया। उसने कहा, हुजूर, बीरबल ने मुझे झूठा वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था, अगर मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें सोने के बर्तन से खाना खिलाऊंगा। और उन्होंने वही किया। जब मैंने मेहनत की, उन्होंने मुझे बुलाकर सोने की थाली में खाना परोसा। अब दरबार में हंसी और तालियां दोनों गूंज उठीं। अकबर बोले, बीरबल,
तुम झूठ को नहीं पलटते, तुम उसे सच बना देते हो। पो बीरबल का अनोखा प्रयोग, झूठ को पकड़ने की तरकीब। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा तर्क अद्भुत है, पर अगर किसी के झूठ में सच का अंश मिला हो तो क्या वो पकड़ा जा सकता है? बीरबल बोले, जहां पना बिल्कुल। झूठ हमेशा जल्दीबाजी में बोलता है और सच हमेशा सोचकर। फिर बीरबल ने प्रयोग किया। उन्होंने कहा, मैं अब 3 दरबारियों से सवाल पूछूंगा। जो सच बोलेगा उसकी आंखें सीधी रहेंगी और जो झूठ बोलेगा उसकी नजरें भागेंगी। उन्होंने पहले दरबारी से पूछा, क्या तुम आज सुबह स्नान करके आए हो? वो बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। बीरबल बोले, झूठ, तुम्हारे बालों में अभी भी कल की धूल है। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरे दरबारी से पूछा, क्या तुमने आज किसी से झूठ नहीं बोला? वो बोला, नहीं बीरबल जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराया। अब बोला, क्योंकि जो कभी नहीं बोलता उसे कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरे से पूछा, क्या तुम अकबर से डरते हो? वो बोला, बिल्कुल नहीं। बीरबल हंसे। अगर सच में नहीं डरते तो इतनी तेजी से जवाब क्यों दिया? अकबर हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी नजर सिर्फ इंसान नहीं, झूठ की चाल भी पकड़ लेती है। पाइस दरबार की गूंज। जब झूठ सच के आगे झुक गया, अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे पास झूठ पकड़ने की कला है, मगर क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने तुम्हें झूठ से धोखा दे दिया हो? बीरबल मुस्कुराए। हां जहां पनाह, एक बार हुआ था। पूरा दरबार उत्सुकता से सुनने लगा। बीरबल बोले, एक दिन एक साधु आया और बोला, मैं भगवान से सीधा बात करता हूं। मैंने कहा, फिर भगवान से पूछो कि उन्होंने मुझे इतना बुद्धिमान क्यों बनाया? वो साधु बोला। भगवान बोले, ताकि तुम झूठ बोलने वालों की सच्चाई जान सको। तब मुझे समझ आया, कभी कभी झूठ भी सच्चाई का रास्ता बनता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने झूठ से भी सीख ली? बीरबल बोले, जहां अपना हर झूठ एक सबक होता है, अगर उसे दिल से सुना जाए। 6 अकबर की आखिरी परीक्षा। सच्चा झूठन अकबर बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हें आखिरी परीक्षा दूंगा। मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे तुम सच या झूठ किसी में नहीं बांट पाओगे। बीरबल बोले, फरमाइए जहां अपना। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे नाराज हूं। बीरबल शांत रहे, फिर धीरे से बोले, अगर सच में नाराज होते तो ये बात आप नहीं कहते, क्योंकि नाराजी कहने से पहले खुद ही बोलती है, इसलिए ये झूठ है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने झूठ नहीं पलटा, मेरे मन को पढ़ लिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब दिल साफ हो तो झूठ उसमें टिकता नहीं। 7 अंत। जब दरबार ने बीरबल को सम्मान दिया, अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को सत्य विजेता की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उसने झूठ को न केवल पकड़ा बल्कि पलटकर सच में बदल दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आपकी नजरें साफ हैं तो हर झूठ आपका प्रतिबिंब बन जाता है, और मैं सिर्फ आपका प्रतिबिंब हूं। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है बीरबल। खाने की सीख। झूठ बोलना आसान है, लेकिन सच को छिपाना कठिन। बीरबल ने सिखाया, अगर तर्क साफ हो तो हर झूठ खुद सच बनने की कोशिश करता है। सुबह का सूरज लालिमा बिखेर रहा था और अकबर का दरबार आज फिर से जगमगा रहा था। बीरबल पिछले दिन की घटना के बाद से कुछ गहराई में सोच रहा था। उसने अकबर को झूठ और सच का खेल दिखाया था, लेकिन अब उसे लगा कि राजा और दरबारियों के मन में अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या झूठ कभी भलाई के लिए भी बोला जा सकता है? बीरबल मुस्कुराया। उसे पता था, आज का दिन उसी सवाल का जवाब देगा। दरबार की शुरुआत, अकबर का नया सवाल। अकबर शाही गद्दी पर बैठे, दरबारियों की भीड़ जमा थी। बीरबल को देखते ही अकबर बोले, बीरबल, पिछले दिन तुमने झूठ को इस तरह पलटा कि पूरा दरबार हंसी से भर गया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या झूठ कभी अच्छा भी हो सकता है? बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हर झूठ बुरा नहीं होता और हर सच अच्छा नहीं, बात सिर्फ नीयत की होती है। अकबर ने भौहें उठाईं। मतलब? बीरबल बोला, अगर झूठ किसी की जान बचाने या किसी का भला करने के लिए बोला जाए तो वह झूठ नहीं, बुद्धि का रूप होता है। दरबारी फुसफुसाने लगे। कुछ बोले?
बीरबल अब झूठ को भी सही ठहराएगा? अकबर मुस्कुराए। तो फिर आज हमें यह साबित करके दिखाओ। बीरबल की परीक्षा अकबर ने आदेश दिया। बीरबल, आज तुम्हें एक ऐसा झूठ बोलना होगा जिसे सुनकर कोई नाराज ना हो, बल्कि खुश हो जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। झूठ जो खुशी दे, यह तो असंभव लग रहा था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहां पनाह, अनुमति दें तो आज शाम तक मैं यह साबित कर दूं। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, अगर तुम सफल रहे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुए तो अगले 7 दिन तक दरबार में तुम्हें मौन रहना होगा। दरबारी हंसे। अब देखना, बीरबल की जुबान 7 दिन बंद रहेगी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में चमक लेकर दरबार से निकल गया। शाम का समय, बीरबल की योजना, बीरबल सीधा शहर की गलियों में निकल गया। उसने देखा, एक गरीब बढ़ई अपने घर के बाहर बैठा था, सिर झुकाए, आंखों में आंसू। बीरबल ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? बढ़ई बोला, हुजूर, मैंने राजा के आदेश पर एक सुंदर पालना बनाया था, लेकिन राजमहल के सिपाही ने कहा कि शहजादा बीमार है, इसलिए पालना नहीं चाहिए। अब मेरा सारा पैसा डूब गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि वही पालना कल राजमहल में पहुंचेगा और तुम्हें 2 गुना इनाम मिलेगा? बढ़ई हैरान होकर बोला, पर यह तो झूठ है ना? बीरबल ने धीरे से कहा, अभी झूठ है, पर कल सच बन जाएगा। बढ़ई समझ नहीं पाया, लेकिन बीरबल की आंखों में कुछ भरोसा था। उसने सिर हिलाया। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहें। अगली सुबह झूठ जो सच बना, सुबह सुबह दरबार में बीरबल हाजिर हुआ। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा झूठ कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां अपना, कुछ देर में झूठ खुद चलकर आपके दरबार में आएगा। सब हैरान थे। तभी महल के दरवाजे से बढ़ई अंदर आया, हाथ में वही पालना लिए। बीरबल बोला, जहां अपना, ये वही पालना है जो कल तक बेकार पड़ा था। मैंने इस बढ़ई से कहा कि आपका शहजादा इसे देखकर मुस्कुराएगा, और सच में हुआ भी यही। शहजादा सुबह सुबह जब यह पालना देखा तो हंस पड़ा। अकबर ने हैरानी से कहा, तो तुमने झूठ बोला कि राजा को पालना चाहिए, और उसी झूठ ने एक गरीब की मदद कर दी? बीरबल मुस्कुराया। हां जहां पनाह, कभी कभी झूठ भी सच की तरह उजाला देता है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। बीरबल का झूठ सच बन चुका था। अकबर की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम झूठ को इतना सुंदर बना सकते हो तो अब मैं तुम्हें एक और कठिन काम देता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया। आदेश दें, जहां पनाह। अकबर बोले, अब तुम्हें मुझे ऐसा झूठ सुनाना है जो सुनते ही मैं हंस भी दूं और सोच में भी पड़ जाऊं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान है। आप वही इंसान हैं जिनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, फिर भी दरबार में रोज झूठ की तलाश करते हैं। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, यह तो सच में झूठ भी था और सच भी। बीरबल बोला, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई को सुनाने का सबसे अच्छा तरीका झूठ का चोला पहनाना होता है। दरबारियों की साजिश। बीरबल की लगातार जीत से कुछ दरबारी जलने लगे। एक ने कहा, अब तो बीरबल हर झूठ को भी सच्चा बना देता है। दूसरा बोला, अगर हम कोई ऐसा झूठ बना दें जिसे वो पकड़ ना सके। तीनों मिलकर योजना बनाई। कल हम राजा के सामने एक झूठा इल्जाम लगाएंगे, देखना बीरबल फंस जाएगा। अगले दिन झूठ का जाल दरबार लगा। दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, हमने देखा कि बीरबल ने कल रात महल के बाहर किसी से सोने के सिक्के लिए हैं। अकबर चौंके। क्या यह सच है बीरबल? बीरबल शांत रहे, बोले, जहां पनाह, अगर आपने सच सुनना है तो पहले झूठ को बोलने दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, बताओ। बीरबल बोला, दरबारियों का कहना सच है। मैंने सिक्के लिए थे, पर यह नहीं बताया कि क्यों। वो सिक्के एक अनाथ बच्चे की शादी के लिए थे, जिसे महल के रसोइये ने पाला था। दरबारियों ने झूठ में जो सच छुपा था वह यही है। अकबर गंभीर हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा बोले, तो तुम्हारा झूठ भी किसी की भलाई के लिए था? बीरबल मुस्कुराया। जहां अपना, कभी कभी झूठ उतना ही सच्चा होता है जितना किसी की मुस्कान। इनाम और सीख। अकबर गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा आवाज नहीं लगाती, कभी कभी वो झूठ के पीछे छिपी होती है।
और उसे पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और उन्हें सत्य का रक्षक की उपाधि दी जाए। पूरा दरबार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कहानी का अंत। पर एक नई सीख शाम ढल चुकी थी। बीरबल अकेले महल के बाग में टहल रहे थे। चांद की रोशनी में उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। सच और झूठ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन्होंने खुद से कहा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे किस मकसद से इस्तेमाल करते हैं। पीछे से अकबर की आवाज आई, बीरबल। बीरबल पलटे। जी जहांपनाह। अकबर बोले, अब मैं समझ गया हूं तुम क्यों कहते हो कि सच छुपाया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी वही छुपा सच सबसे गहरी रोशनी देता है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही बीरबल का झूठ था जो हर बार सच को उजागर कर देता है। और दरबार में फिर से गूंज उठा, बीरबल की जय। बीरबल पर इल्जाम, जब सच ने खुद को छिपा लिया। दरबार हंसी से भर गया जब बीरबल ने झूठ पलटा। कहानी का सुबह का दरबार और नई हलचल। अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था, लेकिन आज कुछ अलग था। जहां बीरबल बैठा करते थे वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। सुना है बीरबल पर चोरी का आरोप लगा है। क्या सच में बीरबल ऐसा कर सकते हैं? राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आज दरबार में सच्चाई को तलाशना सबसे कठिन होगा। ना। आरोप की शुरुआत एक दरबारी आगे बढ़ा। नाम था रईस खान। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, कल रात शाही गहनों का एक छोटा सा संदूक गायब हो गया। पहरेदारों ने देखा कि रात को बीरबल महल के पिछवाड़े से निकल रहे थे। पूरा दरबार सन्न रह गया। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। बीरबल और चोरी, असंभव। अकबर की आंखों में हल्की कठोरता आई। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच भी तुरंत नहीं बताऊंगा। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल बोला, कभी कभी सच को उजागर होने के लिए वक्त चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो 3 दिन में मैं अपना सच खुद साबित कर दूं। अकबर ने गहरी सांस ली। 3 दिन तुम्हारे पास हैं बीरबल। अगर तब तक सच सामने नहीं आया तो तुम्हें दोषी माना जाएगा। बीरबल का मौन और सोच। बीरबल महल से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत नहीं था। वो सोच में डूबे हुए बोले, अब सच छुपा है और झूठ उभर आया है। इस बार खेल उल्टा हो गया। उन्होंने अपने करीबी सेवक से कहा, रात को जब सब सो जाए मुझे शाही बगीचे में मिलना। रात आई, चांदनी फैली। बीरबल ने कहा, मुझे उस पहरेदार से मिलवाओ जिसने मुझे पिछवाड़े से जाते देखा। सेवक बोला, हुजूर, वह आदमी अजीब बातें कर रहा है। कहता है कि उसने सिर्फ एक परछाई देखी थी। बीरबल मुस्कुराए। यही तो झूठ की जड़ है। झूठ का सुराग। अगले दिन बीरबल ने शहर के सुनार को बुलाया। उसे पूछा, क्या कल किसी ने तुम्हारे पास गहनों को बेचने या गलाने के लिए दिया था? सुनार पहले हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, हुजूर, एक नकाबपोश आदमी रात को आया था। उसने कहा था, ये गहने रईस खान के आदेश पर लाए हैं। बीरबल ने भौहें उठाईं। रईस खान? अब तस्वीर साफ होने लगी थी। बीरबल ने मन ही मन कहा, झूठ को इतना बड़ा बनाया गया है कि सच को जगह नहीं मिली। अब सच को तर्क से बाहर लाना होगा। दूसरा दिन दरबार में वापसी। अकबर ने पूछा, बीरबल, एक दिन बीत गया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, अभी नहीं, पर कल सुबह मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो झूठ को खुद उगलवा देगा। दरबारियों ने हंसकर कहा, अब बीरबल दृश्य दिखाएंगे। लगता है अब खुद झूठ में फंस गए हैं। अकबर ने हाथ उठाया, शांति रखो। अगर बीरबल सच में निर्दोष हैं तो उन्हें मौका दो। रात का जाल। रात को बीरबल ने अपने कुछ खास लोगों को बुलाया। महल के पिछवाड़े में जो रास्ता है वहां 3 नकली गहनों के संदूक रख दो, और ऐसा करना कि अगर कोई छुए तो उसके हाथों पर हल्का रंग लग जाए जो सुबह दिखाई दे। सेवकों ने वैसा ही किया। बीरबल ने कहा, झूठ रात में सक्रिय होता है और सच सुबह उसका चेहरा दिखाता है। तीसरा दिन सच का उजागर होना। सुबह होते ही दरबार लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे 3 दिन पूरे हो गए। अब बताओ सच क्या है?
बीरबल ने कहा, जहां अपना सच दरबार में है, बस उसे दिखाने की इजाजत दें। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा। जो भी व्यक्ति कल रात महल के पिछवाड़े गया था, उसके हाथ सामने लाओ। रईस खान हंसते हुए बोला, ये कैसी मूर्खता है बीरबल? बीरबल बोला, बस इतना कर दो, सब लोग अपने हाथ दिखाएं। एक एक करके सबने हाथ आगे बढ़ाए। रईस खान जैसे ही आगे बढ़ा, बीरबल की आंखों में चमक आई। उसके हाथों पर हल्का नीला रंग था। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल बोला, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने रात को गहनों का संदूक छुआ और झूठ बोलने की कोशिश की। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, रईस खान, क्या यह सच है? रईस खान कांपते हुए बोला, जहां अपना, मैंने सोचा था बीरबल को गिराने से मैं मंत्री बन जाऊंगा, गलती हो गई। अकबर गुस्से से बोले, गलती नहीं, अपराध हुआ है। बीरबल की सच्चाई और दरबार की वापसी। अकबर उठे और बीरबल के पास आए। बीरबल, तुमने फिर से झूठ को तर्क से हरा दिया। तुमने साबित किया कि सच कभी हारता नहीं, बस वक्त लगता है उसे उभरने में। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच और झूठ दोनों आवाज देते हैं। फर्क बस इतना है कि झूठ जल्दी चिल्लाता है, सच धीरे धीरे गूंजता है। अकबर मुस्कुराए, और वो गूंज हमेशा के लिए रहती है। बीरबल का इनाम। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल को आज से सत्य का रक्षक नहीं, तर्क का सम्राट कहा जाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में चमक थी और बीरबल के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। आखिरी दृश्य, सच्चाई की गहराई। रात को अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, आज मैंने देखा कि झूठ भी कभी कभी बहुत सजीव हो सकता है। वो हमारे चारों ओर घूमता है। बीरबल हंसे, जहां पनाह, झूठ की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो खुद को सच दिखाता है, लेकिन अगर कोई ठहर कर देखे तो उसका चेहरा खुद बदल जाता है। अकबर ने पूछा, और सच? बीरबल ने उत्तर दिया, सच कभी अपना रूप नहीं बदलता, बस लोग देखने में देर करते हैं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारे तर्कों से आज फिर दरबार ही नहीं, मेरा मन भी साफ हो गया। बीरबल झुके, जहां अपना सच छुप सकता है लेकिन मरता नहीं, और जब निकलता है तो हर झूठ की उम्र खत्म कर देता है। अकबर ने कहा, इसलिए दरबार हंसी से नहीं, आज सच्चाई से भर गया है। दोनों ने आसमान की ओर देखा। चांद मुस्कुरा रहा था